हाँ तो प्यारे साथियों, आज इस वीपीटी पार्क में मेरी इस यूट्यूब वीडियो का मैसेज है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को कैसे तंदुरुस्त रखें और जिनकी वजह से हम हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स, उनकी हम रख रखाव कैसे रखें, उनसे मोटिवेट कैसे हों, इसके ऊपर भी मैं कुछ प्रकाश डालूँगा। बुरा मत मानना दोस्तों, आज माँ बाप का ऋण हम सपने में भी नहीं उतार सकते। और आप अगर देखें कितने वृद्धाश्रम हैं, कितने ओल्ड एज होम हैं, देख कर रोना आ जाता है, दुख होता है। तो क्या हम ऐसे ही बच्चे हैं अपने माँ बाप के? कदापि नहीं, सिर्फ मिसगाइडेंस कभी कभी हो जाती है। और आज मैं इसी सीरीज़ में अपने बड़े भाई पिता तुल्य अग्रवाल जी को, ईशर अग्रवाल जी को, जो कि पेशे से रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हैं, हाउ ही इज़ टेकिंग हिज हेल्थ एंड व्हाट इज़ हिज व्यू ऑन हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हाँ जी अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर वंडर टिप्स पर। बताइए आपका क्या कहना है सर हेल्थ के ऐसा ऊपर? है, आपने भी कहा मैं रिटायर हूँ। यस रिटायर, बट आई एम नॉट टायर्ड। आई एम रिटायर्ड बट आई एम नॉट टायर्ड। वेरी राइट सर, वेरी राइट, बहुत बढ़िया। मैं जिंदगी को जीता हूँ। मेरा ये है कि सांस बंद हो तो कुछ ऐसे बंद हो जैसे कुछ लिखते लिखते कलम की स्याही खत्म हो जाए। बहुत खूब सर, बहुत खूब, वेरी गुड। तो नए बच्चों को या सभी को आप क्या कहना चाहेंगे हेल्थ के ऊपर, कैसे उन्हें मेंटेन करनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब होता है खुद पे शासन करना। अगर जीवन में अनुशासन नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। और एक जो सबसे बड़ा अंग्रेज़ी में एक शब्द है, अंग्रेज़ी में एक शब्द है जिसके माने होते हैं चीज़ को टाल देना। आज Procrastination। प्रोक्रेस्टिनेशन, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जो काम करना है उस काम को आज करिए और अभी करिए, बिकॉज व्हेन यू पोस्टपोन इट, इट मे नॉट हैपन एनी टाइम। वेरी राइट सर, तो वेरी राइट। अपना सुबह का उठने का समय नियत कर लीजिए, रात को सोने का समय अपने आप ही नियत हो जाएगा। सुबह ब्राह्म मुहूर्त में 4 से लेकर 5:30 बजे तक आप कभी भी उठ सकते हैं। और मैं आपको एक और अच्छे टिप देता हूँ जीवन में सफलता के लिए। देखिए, हम सबसे ज़्यादा समय कोई भी व्यक्ति अपने शयन कक्ष में बिताता है। तो हमें बेडरूम के अंदर 7 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो बेडरूम हमें सफलता के 7 सूत्र देता है। पहला सूत्र, रूफ कहती है थिंक हाई। फैन कहता है कीप कूल। ट्यूबलाइट कहती है एनलाइटन द पाथ ऑफ अदर्स। विंडो कहती है एन्जॉय द फ्रेश एयर एंड एडमायर गॉड्स क्रिएशंस। कैलेंडर कहता है बी अप टू डेट। क्लॉक कहता है बी पंक्चुअल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बैट सेज लीव मी अर्ली टू चेज योर ड्रीम। वंडरफुल सर, वंडरफुल अग्रवाल साहब, मान गए आपकी इस सिद्धांत को। और मैं कहता हूँ कि मैं लोगों से भी कहता हूँ, अपने ऑडियंस से कहता हूँ कि ऐसे विचार नहीं मिलते। तो दोस्तों, बिस्तर से उठिए, मैदान में आइए और इन्जॉय करिए प्रकृति को। गिव ग्रेटिट्यूड टू ऑलमाइटी। और अब आ जाऊँ मैं आपकी हेल्थ के साथ साथ कुछ जो टॉपिक मैंने शुरुआत में दिया था अपने पेरेंट्स के लिए। हम अपने पेरेंट्स को दोस्तों सब कुछ दे सकते हैं। जिस घर में पेरेंट्स खुश नहीं, माँ बाप खुश नहीं, वो नर्क से बदतर है। अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाएँ तो समझ लो हमने थोड़ा सा दिया हुआ उनका बलिदान, उनको प्यार और आदर पूर्वक लौटा दिया। और दोस्तों, हम पेरेंट्स से क्या नहीं सीखते। आज जो भी मैं हूँ, जो भी आप हैं, सभी उनके संस्कारों की वजह से है। और इन संस्कारों में आपका भविष्य, आपके गोल्स, आपके भौतिक गोल्स, आपके धार्मिक स्पिरिचुअल गोल्स सब कुछ छिपे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा, चाहे वो बहू है चाहे बेटी है, क्योंकि जब किसी ने एक बार कहा कि अगर ये बहू अच्छी होती तो शायद घर अच्छा चल जाता। दोस्तों, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन बहुत कम, क्योंकि
वो भी किसी की बेटी है। अगर वो बेटी होने का फ़र्ज निभा गई अपने माँ बाप के साथ, तो अपने सास ससुर रिश्तेदारों के साथ भी वो वैसे ही अच्छा सलूक कर सकती है। दोस्तों, पेरेंट्स के लिए बच्चों का उत्तरदायित्व मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ग्रेट अनफ। अग्रवाल साहब, आप बताइए आपका क्या व्यू है इसके बारे में। हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस भ्रांति जो लोगों के अंदर है कि माँ बाप तो बोझ हैं। कुछ के अंदर है, सब के अंदर नहीं। अगर ये सब के अंदर होता तो वृद्धाश्रम ही दिखाई देते। यहाँ कभी कभी शहर में 2-3 मिलते हैं, नहीं तो शहर में 500 1000 पता नहीं कितने मिलते। आपके विचार सर? एक्चुअली ऐसा है कि हम सही मानों में शिक्षित नहीं हैं। वी आर ओनली लिटरेट, वी आर नॉट एजुकेटेड। एजुकेशन हमें सिखाती है कि हमें जीवन में क्या करना है। सबसे पहला रेस्पेक्ट करनी है हमें माता पिता को, जिन्होंने हमें इस संसार में आने, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अस इन द लाइफ। अपनी नींद भुला के जिन्होंने सुलाया तुमको, अपने आंसू छुपा के जिन्होंने हंसाया तुमको, कभी दर्द मत देना ऐसे फरिश्तों को जिन्होंने भगवान ने बनाया तुम्हारा, जिन्होंने दिए ऐसे माँ बाप तुमको। तो थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही बेहतरीन बातें बताई और मैं आपकी दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आगे भी हम कुछ ना कुछ सीरीज़ में आते रहेंगे और अभी मैं कंटिन्यू करता हूं। तो दोस्तों, पेरेंट्स की इज्जत करने में लज्जा शर्म लिहाज मत करना, ये मेरा आज का छोटा सा टिप है। और अगर आपने कर लिया तो समझ लो ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया। पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर हमारे पेरेंट्स हमें देख के खुश होते हैं और एक परिवार के अंदर एक अपनत्व, एक एनर्जी, एक जज्बा आता है, तो समझ लीजिए कि परिवार के हर मेंबर में वो जज्बा है और आप ज़िंदगी भर उनके दिल से नहीं निकलने वाले। और एक अगर आपका नेचर गलत है तो लोग कहेंगे यार सफ़ा हो जाए, दबा हो जाए, दफ़ा हो जाए, कुछ भी। बट वाई? दोस्तों, भगवान में विश्वास करो और भगवान के साथ साथ माता पिता को भी भगवान की तरह लेकर चलो, तो मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। बाकी सब बेकार है, बिल्कुल बेकार है सब कुछ। सिर्फ इस बात को ध्यान कर लो और ज़िंदगी में उस मकाम तक आप पहुंच सकते हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता, इवन आपका दिमाग भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अपने ऑडियंस से, साथियों से मैं विदा चाहूँगा। लेकिन यस, मेरे मित्र एक बार फिर कुछ बताना जा रहे हैं। यस अग्रवाल साहब, बताइए। आपके परिवार में आपके माता पिता जीवित हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपको तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता पिता ही चलते फिरते तीर्थ हैं। और जिस दिन ये भावना आपके घर कर जाएगी, सुख संपत्ति सब, सारी संपत्ति सब आपके अंदर। क्या बात है सर, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में, और जो मैंने टिप दी है उसका अनुसरण करें तो ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। भगवान भी हमसे खुश होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।